हेलो एंड वेलकम। मैं अमर सिंह टाक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। अभी तक आपने सीखा चार्ट पैटर्न्स, जो हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पैटर्न, ट्रायंगल्स, डबल टॉप, डबल बॉटम। ये सारे पैटर्न्स एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। प्राइस एक्शन, प्राइस की शॉर्ट जारी है, रिवर्सल है, कंटिन्यूएशन है, ये सारे काम आते हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट है, आप बेसिक से लेके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और आगे भी मैं इसी प्लेलिस्ट में आपको अभी इंडिकेटर्स है, उसके बाद स्ट्रेटजीज है, उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न्स है, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपका कवर करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहे। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं इंडिकेटर्स पे। आज का वीडियो है इंडिकेटर्स और उसकी स्ट्रेटजीज, मतलब जो इंडिकेटर है उसका यूज कैसे करने और जो बेसिक उनकी स्ट्रेटजी है उसका। आने वाले वीडियो में आपको उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा। तो इंडिकेटर्स का बेसिक नॉलेज आज के वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडिकेटर है आरएसआई। आरएसआई आपको एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का नॉलेज देता है कि भाई ये ओवरबॉट हो गया, प्राइस यहां से बाजार नीचे की ओर जा सकता है, यहां से ओवरसोल्ड हो गया। ये देखिए आरएसआई, ये आरएसआई आप देखेंगे, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपका 100 की लाइन है, ये यहां पे आपका 100 का लेवल है। और ये जो नीचे का है ये आपका 0 लेवल है। तो 100 के बीच में आरएसआई होता है। कभी भी आरएसआई 0 के नीचे नहीं जाएगा और कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगा। तो और जो बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये ऊपर 70 की लाइन है और ये जो नीचे है ये 30 की लाइन है। तो 30 के नीचे जब आरएसआई जाता है इसका मतलब होता है कि बाजार ओवर सोल्ड हो गया है, यहां से बाजार वापस ऊपर की ओर जाएगा। और ऊपर की ओर जो ये ऊपर 70 की है, अगर 70 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब बाजार ओवरबॉट हो गया है और यहां से रिकवरी आएगी, करेक्शन आएगा। बट अब ये ऐसा नहीं है, ये पहले होता था। पहले क्या होता था, ये आरएसआई बहुत अच्छा काम करता था, ऊपर जाता था, लोग बेचते थे नीचे। अब अगर आप 70 और 30 के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा 70 और 30 के हिसाब से। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से ट्रेड नहीं करना। ट्रेड करने के लिए आरएसआई की दूसरी अलग अलग स्ट्रेटजीज है, वो मैं आगे आपके शेयर करूंगा। आज एक बेसिक स्ट्रेटजी मैं आपका जो शेयर कर रहा हूँ आरएसआई की, वो है डाइवर्जेंस। आप ये देखिए, ये प्राइस एक्शन का, प्राइस का चार्ट है ऊपर की ओर, ये प्राइस का चार्ट है बजाज फाइनेंस का, ये नीचे आपका आरएसआई है। ठीक है, अब प्राइस यहां से आ रहा है नीचे, नीचे आने के बाद यहां पे एक डबल टॉप बनाया, सॉरी डबल बॉटम बनाया। यहां पे प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया, ये बॉटम बनाया, फिर नीचे गया, फिर एक बॉटम बनाया। अब नीचे आरएसआई देखिए, यहां पे भी प्राइस नीचे आया और यहां पे भी इन्होंने एक डबल बॉटम बनाया। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये देख, मैंने एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट की है। आप एक ये बॉटम से इस बॉटम से इस, ये एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो गई और नीचे एक बॉटम से ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये नीचे के बॉटम से कनेक्ट हो गई, ये ऊपर के बॉटम से कनेक्ट हो गई। अब देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये है डाउन ट्रेंड में और जो नीचे के बॉटम हमने कनेक्ट की है ये है अप ट्रेंड में। तो इसका मतलब है जो आरएसआई है वो प्राइस के साथ नहीं चल रहा। ठीक है, वैसे जहां से ऊपर से नीचे आ रहा था प्राइस के साथ चल रहा है आरएसआई, बट जब जहां से रिवर्सल होना होता है, ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी, जहां से रिवर्सल होना होता है वहां पे ये जो आरएसआई है वो प्राइस के साथ नहीं चल रहा। तो ये होता है डाइवर्जेंस। अब आप देखिए, यहां से तो प्राइस नीचे, अगर ट्रेंड लाइन से देखेंगे तो आपको प्राइस नीचे की ओर आएगा और यहां से देखेंगे तो प्राइस ऊपर की ओर आएगा। तो जब भी आपका डबल बॉटम बने, तो मैंने आपको डबल बॉटम बताया ना भाई, सेकंड जब बॉटम बने तब आपका एक रिवर्सल कैंडल होता है, वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। उसमें आप आरएसआई लगा के डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं। आरएसआई लगाया, उसमें अगर डाइवर्जन बन रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो जब ऊपर की ओर से ट्रेंड लाइन नेगेटिव और नीचे से ट्रेंड लाइन पॉजिटिव की साइड में है तो इसका मतलब ये हो रहा है पॉजिटिव डाइवर्जन, यहां से प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये होता है आपका डाइवर्जन ट्रेडिंग। तो आप डबल बॉटम या डबल टॉप के साथ आरएसआई लगा के ये कर सकते हैं। डबल टॉप में क्या होगा, जब आप डबल टॉप बनाएंगे तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा, सॉरी प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और आरएसआई में प्राइस नीचे की ओर जाएगा, तो वो डाइवर्जन हो जाएगा। तो उसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थी आरएसआई की, आपकी आरएसआई का नॉलेज और आरएसआई का स्टडी। सिंपल है, ज़्यादा आपको आरएसआई पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आरएसआई आपको मैंने बताया ये 14 पीरियड का डिफॉल्ट पीरियड का है, 14 का। इसमें आप चेंजेस करते रहते हैं, वो आगे मैं आपको स्ट्रेटजीज, आरएसआई कुछ स्ट्रेटजीज और बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका आरएसआई और ये आरएसआई की सिंपल स्ट्रेटजी। अब हम बात कर लेते हैं एमएसीडी की। ये एमएसीडी का चार्ट है, ये एमएसीडी का इंडिकेटर।
MACD में तीन चीज़ होती है। पहली होती है MACD लाइन, जो ये आप ब्लू कलर की देख रहे हैं। दूसरी होती है सिग्नल लाइन, जो आप ये रेड कलर की देख रहे हैं। और तीसरा होता है हिस्टोग्राम। ये जो रेड कलर के आपको कैंडल्स टाइप दिख रहे हैं, ये ऊपर नीचे, ये हिस्टोग्राम। अब जो हिस्टोग्राम बन रहा है, ये बीच में ये एक जीरो लाइन है, ठीक है। इस जीरो लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम मतलब बुलिश, जीरो लाइन के नीचे हिस्टोग्राम मतलब बेरिश। अब एक और चीज़ होती है, वो होता है क्रॉसओवर। MACD लाइन जो ब्लू वाली लाइन है, अगर सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटेगी तो आपका वो बनेगा बेरिश क्रॉसओवर। MACD लाइन ऊपर से नीचे की ओर अगर सिग्नल लाइन को काटती है, वो होता है बेरिश क्रॉसओवर। और अगर नीचे से ऊपर की ओर काटती है, वो होता है आपका बुलिश क्रॉसओवर। ये भी एक आपका रिवर्सल ट्रेड करने के लिए बहुत फायदेमंद इंडिकेटर है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका ये MACD है, ये यहाँ से नीचे की ओर आया जीरो लाइन से, ये जीरो लाइन है, यहाँ से MACD जो क्रॉसओवर बन रहा है, इसके बीच अगर बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, ज़्यादा गैप है, और जो MACD की ये दोनों लाइनें बन रही है, इन दोनों लाइनों के बीच में गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ से एक क्रॉसओवर आएगा। तो ये जो क्रॉसओवर आएगा, ये आपका बुलिश क्रॉसओवर होगा, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक चार्ट है, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, MACD भी प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ से जीरो लाइन से ये MACD का जो प्राइस है, ये यहाँ पे बहुत गैप काफ़ी हो गया है नीचे से, और जो दोनों लाइनों के बीच भी अच्छा खासा गैप है। ऐसा नहीं है कि दोनों लाइनें आसपास चिपकी हुई है, नहीं, एक अच्छा खासा गैप है। उसके बाद इसने गैप बढ़ाते हुए इसको क्रॉस ओवर दिया। जब दोनों लाइनों के बीच गैप बढ़ता है और बढ़ने के बाद जब क्रॉस ओवर देता है, यानी यहाँ से रिवर्सल देता है, तो उसका मतलब वहाँ से रिवर्स है। ऊपर की ओर अगर आपका डबल बॉटम बन रहा है, या जैसे इस चार्ट में आप देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस नीचे ऊपर से नीचे की ओर आया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ से इसने रिवर्सल, तो ये अर्ली साइन से रिवर्सल के भाई यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ये रिवर्स देने के बाद थोड़ा सा और कंसोलिडेट किया बाजार, और फिर वापस ऊपर की ओर गया। जैसे ये बुलिश है, वैसे ही ये बेरिश है। ये देखिए, ये बेरिश का चार्ट है। अब प्राइस यहाँ से, ये रिलायंस का अभी ताज़ा का चार्ट है, अभी रिलायंस का ये ऊपर की ओर गया है, ठीक है। वहाँ से देखो लाइनें, दोनों में लाइनों में गैप बढ़ा है, गैप बढ़ने के बाद बेरिश क्रॉस ओवर दिया है, और जीरो लाइन से अच्छी खासी दूरी पर है, ठीक है। और वहाँ से क्रॉस ओवर दिया, तो वहाँ से देखिए जीरो रिलायंस का प्राइस भी नीचे की ओर आया है। तो ये है हमारा MACD। MACD की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो होती है फास्ट लेंथ 26, स्लो लेंथ 12। फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ मिलके MACD लाइन बनाते हैं, और सिग्नल लाइन तो होती है 9 पीरियड की। तो ये 9, ये इसका डिफ़ॉल्ट पीरियड है। इस पर भी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, मैं आपको आने वाली वीडियो में MACD की कुछ और स्ट्रेटेजियाँ आपको बताऊँगा। तो ये MACD और RSI। तीसरी हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। जो MACD और RSI है, वो है आपका लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो आपको पहले से रिवर्सल के साइन देते हैं। जो मूविंग एवरेज है, वो है आपका लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है ये प्राइस के साथ चलता है, जैसे प्राइस चलती है वैसे ही ये मूविंग एवरेज बेसिकली होता है आपका एक एवरेज। जैसे आपने 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया, जब आप मूविंग एवरेज लगाएंगे वहाँ पे एक पूछेगा पीरियड, ठीक है। 9 पीरियड डिफ़ॉल्ट आता है, या 10 पीरियड का आपने मूविंग एवरेज लिया, तो वो लाइन क्या करेगी, आपका जो लास्ट 10 कैंडल है, जिस चार्ट पे भी आपने लगाया, चाहे डेली टाइम फ्रेम पे लगाया हो, चाहे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लगाया हो, चाहे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे लगाया हो, तो जो आपका डेली का जो कैंडल है, मान लो हमने डेली के चार्ट पे लगाया, तो लास्ट 10 कैंडल, उस लास्ट 10 कैंडल का जैसे आपने जो भी सेलेक्ट किया, हाई, लो, क्लोज, ओपन, ये 4 अलग अलग सेलेक्ट होता है। आपको मूविंग एवरेज किस चीज़ का चाहिए, बेसिकली क्लोज का एवरेज होता है। तो जो लास्ट 10 क्लोजिंग प्राइस है, उसका जो एवरेज निकलेगा, वो आपका ये एक मूविंग एवरेज बनेगा। तो ये बेसिक है मूविंग एवरेज का। इस मूविंग एवरेज को आप इस तरीके से पढ़िए कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये हो गया आपका बुलिश, और प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये आपका हो गया बेरिश। अब ये मूविंग एवरेज की लाइंस को पढ़िए। मूविंग एवरेज की जो लाइंस है, ये अगर फ्लैट है, ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 200, मैंने ये 200, 50 और 20 का मूविंग एवरेज लगाया है। ये 200 की लाइन है, ये फ्लैट है। 200 मूविंग एवरेज आपका सबसे बहुत देर से रिएक्ट करेगा।
जो कम पीरियड का मूविंग एवरेज होता है वो फास्ट रिएक्ट करता है। जैसे आप देखेंगे 10 पीरियड का या 20 पीरियड का 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज लगा है वो प्राइस के साथ चलता है, ठीक है। जबकि अगर ये मैंने 20 का लगाया, ये देखिए आप प्राइस के साथ चल रहा है, ठीक है। 50 का लगा है वो भी प्राइस के साथ चल रहा है, बट उसको लेट रिएक्शन हो रहा है, फ्लैट लाइन यानी, और वहाँ फ्लैट लाइन बन रही है यानी प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। उसके बाद जब ये एक राउंड अप होता है, ये यहाँ पे जैसे ये अप है, ये 20 मूविंग एवरेज का ये यहाँ पे अप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड अप हो रहा है। जब 20 ने यहाँ से अप ट्रेंड दे दिया, बट 50 देखिए अभी भी फ्लैट है, 200 फ्लैट है। 50 ने यहाँ बाद में अप ट्रेंड दिया, 200 ने उसके बाद में अप ट्रेंड दिया, यानी 200 को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देने के लिए कुछ और डेटा चाहिए, कुछ और टाइम चाहिए। जबकि जो कम पीरियड के मूविंग एवरेज होते हैं वो फास्ट देते हैं, ठीक है। तो 200 का मूविंग एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए काम आता है, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज वो ट्रेडिंग के लिए काम आता है। लोग 5 डे का भी यूज़ करते हैं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से मूविंग एवरेज आपके लिए काम आता है। अब मूविंग एवरेज आप देखिए यहाँ पे जिगजैग हो रहा है प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच, ये प्राइस मूविंग एवरेज के साथ ऊपर नीचे हो रही है, यानी कंसोलिडेट हो रहा है बाजार, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ से जब प्राइस ने जब मूविंग एवरेज ने अप ट्रेंड देना स्टार्ट कर लिया, कर्व स्टार्ट हुआ ऊपर की ओर, तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड है। जब कर्व स्टार्ट होता है और प्राइस अप ट्रेंड होता है, तब जब भी वापस प्राइस नीचे आए और मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले, तो आपको ट्रेड लेना है। तो ये मूविंग एवरेज का बेसिक नॉलेज है। मूविंग एवरेज की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जो मूविंग एवरेज है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला EMA, SMA सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीसरा होता है वेटेज मूविंग एवरेज। ज़्यादातर जो ये मूविंग एवरेज यूज आता है वो होता है SMA और EMA। SMA क्या होता है, ये आपका सिंपल एवरेज लेगा और वो आपका लाइन बनाएगा। EMA क्या होता है, वो आपका थोड़ा फास्ट चलता है, वो आपको वेटेज जो रिसेंट प्राइस एक्शन हुआ है उसको ज़्यादा वेटेज देगा, उसके हिसाब से वो चलेगा, तो वो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट देता है SMA के कंपैरिजन। तो आजकल जो है वो EMA ज़्यादा यूज़ हो रहा है SMA के कंपैरिजन में। SMA यूज़ होता है इन्वेस्टर के लिए, वो इन्वेस्टर भी SMA यूज़ करते हैं 200 का 100 का। EMA थोड़ा फास्ट है तो ट्रेडिंग के लिए EMA का यूज़ होता है। अब बात करते हैं सुपर ट्रेंड की। सुपर ट्रेंड क्या है? सुपर ट्रेंड एक तरीके से मूविंग एवरेज ही है। इस मूविंग एवरेज को एल्गोरिदम करके ऐसा बनाया गया है कि आपका लिए ये बाय और सेल सिग्नल जनरेट करेगा। ये देखिए ये सुपर ट्रेंड है, प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा तो ये बाय सेल सिग्नल, ग्रीन कलर की लाइन करेगा, ये बाय सिग्नल करेगा। प्राइस जब यहाँ से नीचे की ओर जाएगा तो ये रेड कलर की लाइन करेगा, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाएगा या सेल सिग्नल देगा। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड की मैंने 2 स्ट्रेटेजी बनाई है, दोनों ही बहुत बढ़िया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ये आज हमारा वीडियो था सुपर ट्रेंड पे और मूविंग एवरेज पे, RSI पे, MACD पे। ये बेसिक नॉलेज था। ये आप इंडिकेटर्स चार्ट पे लगाइए, चार्ट पे लगा के देखिए और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ में अगर आपको नहीं आता कुछ भी आपके डाउट्स हैं, आपको कुछ क्वेरी चाहिए, आप कोई चार्ट पैटर्न्स बना रहे हैं या उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा सही है गलत है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर आपकी चार्ट्स की फ़ोटो खींच के या आपका चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। कुछ क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।